जो इस परम धर्म का उपासक होता है उसका विश्वास बड़ा अटल होता है। विश्वास को गोस्वामी जी बरगद वृक्ष की तुलना में कह रहे, बट विश्वास अचल निज धर्मा। विश्वास कैसा होना चाहिए? बोले बरगद वृक्ष जैसा। बरगद का जो वृक्ष होता है, बट वृक्ष, उसमें जगह जगह जड़ें निकल पड़ती हैं। अगर जड़ उखड़ जाए तो सैकड़ों जड़ें डालों में, वृक्ष नष्ट होने वाला नहीं। इतना मजबूत अपने आराध्य देव गुरुदेव पर विश्वास हो कि कोई रात दिन हमारी बुद्धि को विपरीत भरे तो भी हमारे विश्वास में कमी ना आवे। भगवद आश्रित का चमत्कार विश्वास होता है। हमें विश्वास है, बस ये बात तुम्हारी कोई छीनने न पावे तुम्हारे हृदय से। भेजे जाएंगे माया के पार्षद तुम्हारे विश्वास को नष्ट करने के लिए, और जब माया के पार्षद आते हैं तो तुम्हारे सामने दृश्य भी वही रख देते हैं। किसी भी दृश्य को पॉजिटिव और निगेटिव समझाने में 1 मिनट केवल लगता है। उसी को पॉजिटिव रख सकते हो, उसी को निगेटिव कर सकते हो। ये बुद्धि की कला होती है। तो माया जब किसी को बेचती है तो तुम्हारी सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृश्य को नकारात्मक सोच और नकारात्मक दृश्य से पुष्ट कर देगी। आपको लगेगा हाँ बात तो सही है, अच्छा ऐसा, हम तो इसको ऐसा समझ रहे थे। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे थे। और नकारात्मक सोच देने वालों का प्रभाव बहुत जोर का पड़ता है, क्योंकि पीछे हमारा नकारात्मक सोच से ही संबंध रहा है। देखो, हम आप तो जीव कोटि के हैं, जो ईश्वर की लीला में सम्मिलित हुए हैं, उनके ऊपर नकारात्मक सोच का प्रभाव बढ़ जाता है। हृदय में आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हमें प्रभु ने स्वीकार कर लिया है, हम प्रभु के हैं, हमारा निश्चित इसी जन्म में कल्याण हो जाए। जब नकारात्मक सोच वाले आपको इस विश्वास दिलाने के लिए आवे तो आपको बहुत सावधान हो जाए। हमारे आपकी क्या बात, भगवत लीला में भी नकारात्मक सोच का प्रभाव पड़ जाता है। माता कैकेयी जी से जब मंथरा जी कहती है, तुम्हें पता है कल प्रातः राम को राज्याभिषेक होने वाला है चक्रवर्ती सम्राट पद पर, तो हाँ बोल तुझे क्या चाहिए मेरे लाडले राम, राजा बनेंगे, आज तू प्राण मांगे तो भी दे दे। आप समझ, मैं आपके साथ आई हूँ मायके, आपकी प्रियदास, सब जगह मैं जाती हूँ सुनती हूँ। तुम तो महल में रहती हो, तुम्हें पता नहीं। ये षड्यंत्र रचा, कल राम राजा बनेंगे, भरत को बंदी बना के जेल में डाल दिया जाएगा और आपको कौशल्या की दासी होना पड़ेगा। कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। दुष्टा कहीं की तेरी जबान काट लूंगी दोबारा अगर ऐसा बोली। जैसे दोनों नेत्र अपने को प्यारे होते हैं, ऐसे राम और भरत मेरे नेत्रों की समान। तू कैसी भेद बुद्धि, दोबारा बोली तो जबान काट लेंगी तेरी। थोड़ी देर बाद फिर बोली, ओ नृप होए हमें कहानी, तेरी छोड़ी न हो बुरानी। वही राजा बने, हमें क्या होगा, हम तो दासी रहेंगी। लोगों को क्या है, उनके मुख की बात बताओ तो बुरा लगता है और रोने लगते, निजी दासी है क्या तू कहना, तुम्हारा बड़ा अमंगल है, तुम्हारा बड़ा अहित है, राम का राज्याभिषेक होने पर। महल की बात बता रही हूँ, कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। तुम्हारे पास वरदान है ना, महाराज ने कहा था, है तो मांग लो ना, यही अवसर है। क्या मांगो? राम को 14 वर्ष का वनवास। आ गई बात, आ गई। कहाँ सुबह महामंगल होने वाला था, त्रिभुवन भगवान राम राजा बनने वाले, और कहाँ सुबह तापस वेश विशेष उदास 14 वर्ष राम नंगे पैर भगवान दशरथ जी का प्राण त्यागना, स्वयं सहित कौशल्या जी का वैधव्य होना, कष्टों की वर्षा। ये नकारात्मक सोच ऐसा नहीं कि तुम्हारी बुद्धि को न बदल दे, बहुत में पावर है। ये सब माया के रचे हुए यंत्र है। इसलिए इस परम धर्म के मार्ग में चलने वाले उपासक का विश्वास दृढ़ होना, नहीं कुछ भी हो जाए प्राण समर्पित कर दिया। अब एक बार प्राण समर्पित है, जो होगा देखा जाएगा। राधा राधा राधा, कदम पीछे नहीं हटाना। निष्ठा विश्वास प्रतिपल हमारा बढ़ता रहे। इस मार्ग के उपासक को अपने आराध्य देव में विशिष्ट भाव रखना है। अपने आराध्य देव जैसे जब हमसे तत्व रूप में पूछा जाएगा तो सर्वत्र मेरे आराध्य देव है। हमारे आराध्य देव का सगुण निराकार रूप है। सगुण राधा वल्लभ लाल जी ही सबके हृदय में बैठे, सगुण निराकार सब जगह व्याप्त है। आकार दूसरे है पर वो सब जगह व्याप्त। लेकिन जब भावरूप से पूछा जाएगा, निकष कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयना, प्रिया लाल गलबहियां दिए खड़े, इसी रूप के हम दीवाने, इसी रूप का हम जूठन पाने वाले, इसी रूप की हम परिचर्या करने वाले। तो अव्यक्त रूप से मेरा प्रभु सर्वत्र विराजमान है, इसमें संशय नहीं। चाहे क्रूर हो, पापी हो, नीच हो, सबके हृदय में मेरा प्रभु विराजमान है। पर जब संगोष्ठी होगी, सेवा होगी, प्रसाद पाएंगे, जयकार करेंगे, तो केवल राधा वल्लभ, नाम जपेंगे केवल इनका, कीर्तन करेंगे तो केवल इनका,
ध्यान करेंगे तो केवल इनका अन्य भगवान के रूप, भगवान के नाम, भगवान की बात मंगलमय है, पर मेरी आराधना का स्वरूप अनन्य, मेरे आराध्य रसना कटो। तो अपने आराध्य देव में विशिष्ट भाव, इससे आगे कोई नहीं, ऐसा दृढ़ भाव अपने आराध्य देव से बढ़कर के कभी कहीं भी हमारी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा भी आराध्य देव में लघु भाव हो जाएगा तो आपकी उपासना बाधित हो जाएगी। आराध्य देव में तभी ऐसा विशिष्ट भाव होता है जब गुरु वचनों में रति हो। आराध्य देव के विशिष्ट भाव की प्राप्ति गुरुदेव के वचनों से होती है। गुरु के वचनों में प्रेम और विश्वास होना आराध्य देव में विशिष्ट भाव पैदा करता है। बिना इसके आराध्य देव में विशिष्ट भाव रूपी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जो गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता उससे स्वप्न में भी न सुख मिलता है न साधना की सिद्धि होती है। गुरु के श्रीमुख से निकले हुए वचन को सत्य मानकर विश्वास पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक पकड़ ले तो बस बात बन गई। बड़ा चमत्कार प्रकट हो जाता है। एक बार एक शिष्य जो निरंतर सेवा में गुरु जी की रहते थे, जब ये फसल का समय आता है तो साल भर के लिए अन्न भिक्षा से मांग लाते थे और गुरु की सेवा में भिक्षा मांगने के लिए 10-15 दिन तो लग ही जाते थे। तो कई शिष्यों के साथ वो निकले तो गुरु जी ने कहा, जाओ, एक बात कहनी थी, हमारे हृदय में थी, पर ये तुम विचरण करके आ जाओ, भिक्षावृत्ति करके, फिर हम तुम्हें बताएंगे। जो विचरण करके आए तो आश्रम में भीड़ लगी थी। विमान में गुरुदेव का शरीर पधराया जा चुका था। उन्होंने पूछा क्या हो गया? बोले आपके गुरु जी पधार गए। ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव ने कहा था कि तुम लौट के आओगे तो तुम्हें हम एक बात अपने हृदय की बताएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? उनको तो पधार गए, विमान पे विराजमान, गए, प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आपने कहा था कि आप भिक्षा करके विचरण करके वापस आओगे, तो सरकार आ गए हैं, बात बताओ। चेतना जागृत हुई और विमान से उठकर बैठ गए और कहा, बेटा हम यही कहना चाहते थे कि जैसी तुम्हारी अपार श्रद्धा और विश्वास हमारे ऊपर है, ऐसे ही सब संतों पर करो। सब संतों की सेवा हमारा ही स्वरूप मानकर करो। सब संतों के सामने नमन हो, सब संतों पर विश्वास रखो, ये भगवान का स्वरूप है। कहा, गुरुदेव इसके लिए प्रमाण के लिए आपको कुछ दिन रुकना पड़ेगा। हम 1 वर्ष आप जैसी ही संतों की सेवा करेंगे और फिर आप जब कह दोगे कि हाँ ठीक है, फिर आप जैसी इच्छा हो आपको, आप हमें अपने समीप रखो या आप प्रियालाल के समीप जाओ, आप परम स्वतंत्र हैं, पर 1 वर्ष आपको रुकना पड़ेगा इस उपदेश को प्रमाणित करने के लिए। 1 वर्ष और गुरु जी रुके, 1 वर्ष बाद फिर पधारे। ये चमत्कार निष्ठा में प्रकट होता है, गुरु वचन पर प्रतीति। यदि हमारे हृदय में थोड़ा भी गुरु वचनों पर संशय रहेगा तो हमारा भाव प्रभु तक नहीं पहुंच। इसीलिए किसी की उपासना में दिव्यता नहीं झलक पाती, क्योंकि गुरु के वचनों में मनमानी वचन मिलाए जाते हैं। जैसा बोला वैसा, तो कहते हमारी सामर्थ्य नहीं, तो गुरु अल्पज्ञ है क्या, अज्ञानी है क्या? वो ऐसा आदेश कर ही नहीं सकते जो आप नहीं कर सकते। और अगर वो आदेश कर दिए, आपकी निष्ठा है, तो आप में वो सामर्थ्य जागृत हो जाएगी। आप करके तो देखो, आप उस पर चल के तो देखो। एक आदेश पालन के विषय में उदाहरण आता है। श्री समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज अपनी मंडली के साथ एक जंगल में गए तो देखा कुआं भी है, छाया भी है, ठाकुर जी विराजमान किए, बैठ गए, जल लाओ, तो जल लाया गया तो उसमें बहुत से पत्ते उगा। इतना सुंदर जल जंगल में है, अगर ये अच्छा 20 शिष्य थे। एक बड़ी सी डाल आ रही थी, दूर पेड़ था, डाल आ रही थी, वो ऊपर से पत्ते पुष्प आदि झड़ के कुएं में गिर रहे थे। तो हमें वृक्ष को हानि नहीं पहुंचानी, केवल कुएं के ऊपर जो डाल आई उतनी काटनी है। तो कुल्हाड़ आदि साथ रहती थी, क्योंकि ठाकुर जी थे तो रसोई अमनिया करने के लिए जैसे लकड़ी मिली तो उसको अपने रसोई के हिसाब से अमनिया करते थे। तो बोले इसमें चढ़ जाओ और उतनी ही डाल काटो जितनी कुएं पे आ रही। उधर से अगर पेड़ की तरफ से काटेंगे तो बहुत लंबी डाल थी और आदेश सरकार का केवल इतना ही था, उतना ही काटना। इसका मतलब जिधर पत्ते हैं उधर बैठकर उतना ही काटना है। तो वहां वकील महाराज जी जो काटेगा तो मर ही जाएगा, कुएं में जाएगा। बोले इससे हमें कोई मतलब। अंबादास जी नाम के एक संत शिष्य थे, तो उनका भगवान ये सेवा हमारे हृदय में उत्साह हो रहा है कर। सब शिष्य बैठे, वो उठे, पेड़ में चढ़े, डाल में धीरे धीरे ऐसे करके आए, इधर आए, कुएं के ऊपर वो जो डाल का स्वरूप था उधर पकड़ करके बैठे और काटे। जे ही काटे तो डाल से ही अंदर कुएं में गए।
अब हाहाकार मच गया शिष्यों की, प्रभु वो तो डाल कटना था, ऐसे बड़े निरपेक्ष दिखाई दे, तुम मर जाएंगे। अब वो जब डाल कुएं में गिरी तो प्राण बचने की संभावना नहीं, क्योंकि ऊपर से डाल, नीचे जल, जल में जाके तो डूबना ही होगा। सब शिष्य शांत बैठे रहे। थोड़ी देर में देखा श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय, दिव्य तेज कुएं से प्रकट हुआ और भगवत पार्षद को ऊपर ला करके, डाल भी बाहर, पत्ते भी बाहर, पानी अमृत जैसा सुगंधित, और वो शिष्य दिव्य तेज हो। उनका बड़ी देर लगा दी ऊपर आने में। बोले प्रभु जब नीचे गया तो प्रभु के पार्षद ले गए साकेत धाम और सिया राम जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, प्रणाम किया, उन्होंने प्रसाद दिया और हमें फिर कहा जाओ अपनी गुरु सेवा में लगो। तो प्रभु अब सब शिष्य हाथ मल रहे, इनके लिए हम बाबा जी बने। वो समर्पण, बड़ी से बड़ी कठोर आज्ञा में भी बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, बस कोई मान ले तो। सब तरस गए कि सिया राम जपते हैं, एक बार भी झांकी नहीं मिली, चरण छू के आ रहे, कहे गुरु आज्ञा में प्राण समर्पण, गुरु वचनों में रति, ये भगवत आश्रय का चमत्कार, अपने आराध्य देव में विशिष्ट भाव। जिसने भगवान नाम को और भगवत आश्रय को स्वीकार कर लिया, उसे कभी कहीं भी कोई डिगा नहीं, और उसके सामने छल कपट नहीं चल पाएगा। एक श्री मथुरादास जी नाम के महापुरुष हुए हैं, तो बस कहे तिजारे मांझ भक्ति रस रास करिए एक बात ताको प्रगट सुनाइए, आयो बेशधारी को करे सालिग्राम सेवा, डोलत सिंहासन पे आन भीर छाइए, स्वामी के जो शिष्य भयो तीनहु के भाव देखी, वाही को प्रभाव आए कहो ही भाइये, नेक आप चलो उरीति को बिलो किए जू, बड़े सर्वज्ञ कही दुखे नहीं जाइए। मथुरादास जी तिजारी ग्राम में निवास करते। वैसे संतों का जो ग्राम में निवास होता है वो जगत मंगल की भावना से होता है। किसी भी गांव में जहां जो संत वास्तविक भगवत प्रेमी रहते हैं, वहां से भिक्षा लेकर उनको निष्पाप करते हैं, शिक्षा देकर के भगवत प्राप्ति कराते हैं, क्योंकि उनके श्रीमुख से नाम कीर्तन भगवत चर्चा होती ही रहती है। नंदन की अनन्य उपासना करते थे। ग्राम है तिजारे में, वहां जो भी समीप आता वो कुछ ही दिनों में ऐसा भक्ति रंग में रंग जाता, कुछ प्रभु के नाम में प्रीति हो जाती, समस्त असद आचरण छोड़ देता। बहुत से शिष्य हो गए, बहुत से अनुयायी हो गए, पर जो वास्तविक भजन नहीं करते हैं, भेष धारण करके संत का ठग वृत्ति रखते हैं, उनका अलग प्रभाव होता है, वो ज्यादा दिन चलता नहीं। हम कहते हैं नाम घोष से क्या नहीं हो जाए, नाटक करने। अरे हम प्रभु के बहुत बड़े प्रिय दास हैं, जो कुछ चाहिए प्रभु अपने आप देंगे, काहे किसी के आगे नाटक करे, छल फैला। किसके आगे? जो बेचारे हैं, सब मारे हुए हैं कर्मों के, भोग वासना से जल रहे हैं, और तुम भगवत पार्षद हो करके। तो एक उसी नगर में उनका प्रभाव सुनकर भेषधारी जो बहुत बड़े तांत्रिक थे, अपना प्रभाव दिखाने के लिए वहां उस गांव में पहुंचे। पहचानना बड़ा कठिन होता है, दोनों में पहचान बहुत कठिन होती। जब तक आप साधु नहीं हो तब तक आप साधु को नहीं पहचान सकते हो, क्योंकि जो वेशधारी स्वांग करेगा वो साधु से भी अच्छा करने की चेष्टा करेगा, क्योंकि स्वांग कर रहा है ना, तो बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं। पर रूप न शोभित प्रीति बिनु, और प्रभाव उनका ऐसा भरम भटकत भूप, बड़े बड़े राजा भ्रमित होकर उनके शिष्य बन जाते हैं। वेश का ऐसा प्रभाव है। वेशधारी हरि के उर शाले, जो वेश केवल बनाया है रुपया पैसा के लिए, भोगों के लिए, हमें तो लगता है नहीं बनाना चाहिए, और काम कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें शुद्ध संतों को गालियां पड़ती हैं, शुद्ध भगवत मार्ग के पथिकों का अपराध बनता है, जिससे तुम कुल परंपरागत नष्ट हो जाओगे। जो वेश धारण करके संतों को गालियां दिलाते, कुल परंपरागत नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जैसे आपकी श्रद्धा है किसी संत वेश पर, और आपकी श्रद्धा टूटी, गलत आचरण हुआ, तो आप ही कहोगे सब ऐसे संत होते हैं, ऐसी गालियां दोगे, ऐसा अपराध करोगे, उसका मूल कारण वो बना वेशधारी, इसलिए उसका सर्वनाश होगा। तुम्हारा तो पतन हो ही गया, उसका सर्वनाश हो जाएगा।